हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। पाठ्य पुस्तक कस्तूरी क्लास 6 का चैप्टर 5 योग जीने की कला। आइए इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। जबानी बताओ। 1 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न है, योग किससे जुड़ी हुई सुंदर विद्या है? तो इसका उत्तर होगा, योग प्रकृति से जुड़ी हुई सुंदर विद्या है। दूसरा प्रश्न है, आजकल योग का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर होगा, आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग ही सबसे बड़ा सहारा है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वामी रामदेव कौन हैं? इसका उत्तर होगा, स्वामी रामदेव भारत के सर्वश्रेष्ठ योग गुरु हैं। चौथा प्रश्न है, स्वामी रामदेव कौन से घातक रोगों को योग के माध्यम से ठीक करने की बात कहते हैं? इसका उत्तर होगा, स्वामी रामदेव कैंसर तथा एड्स जैसे घातक रोगों को योग के माध्यम से ठीक करने की बात कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, स्वामी रामदेव योग के प्रचार प्रसार को क्यों महत्व देते हैं? इसका उत्तर होगा, स्वामी रामदेव लोगों को स्वस्थ तथा निरोग जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से योग के प्रचार प्रसार को महत्व देते हैं। कलम उठाओ। ये लिखित प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। पहला प्रश्न है, योग जीवन की एक कला है, कैसे? इसका सही जवाब होगा, योग जीवन की एक कला है क्योंकि योग प्राकृतिक रूप से मानव को स्वस्थ एवं निरोग बनाता है। दूसरा प्रश्न है, योग से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब होगा, योग से तात्पर्य योगासनों से है, जो विविध प्रकार के शारीरिक अभ्यासों के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, आज के प्रतिस्पर्धापूर्ण युग में योग का क्या महत्व है? तो इसका सही जवाब है, आज के प्रतिस्पर्धापूर्ण युग में योग का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि आज मनुष्य के पास गंभीर रूप से व्यायाम करने का समय नहीं है। ऐसी स्थिति में योग ही एक ऐसा साधन है जो व्यस्त जीवन में से मात्र कुछ मिनटों का समय निकाल कर संपन्न किया जा सकता है और जीवन को स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है। चौथा प्रश्न है, स्वामी रामदेव ने किस रोग के इलाज का मूल मंत्र योग को बताया है? इसका उत्तर है, स्वामी रामदेव ने स्ट्रेस रोग के इलाज के लिए योग को मूल मंत्र बताया है। पांचवा प्रश्न है, स्वामी रामदेव जी ने किस अभियान को बल दिया है? इसका उत्तर है, स्वामी रामदेव जी ने समाज में व्याप्त विविध प्रकार के अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए चलाए गए अभियान को विशेष बल दिया है। इन प्रश्नों को उत्तर विस्तार से उत्तर देने वाला क्वेश्चन है। प्रश्न 1, हमारे स्वस्थ जीवन में योग का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, हमारे स्वस्थ जीवन में योग का निम्नलिखित महत्व है। पहला, योग हमें प्रकृति से जोड़े रखता है। दूसरा, योग हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा निरोग बनाए रखता है। तीसरा, योग से मन मस्तिष्क शांत एवं स्वस्थ बने रहते हैं तथा आदमी का मन कार्य करने में लगता है। अतः योग जीवन को सफल तथा संपन्न बनाता है। दूसरा प्रश्न है, स्वामी रामदेव योग के प्रचार प्रसार पर बल क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर होगा, स्वामी रामदेव निम्न कारणों से योग के प्रचार प्रसार पर बल देते हैं। पहला, योग ही एकमात्र वह साधन है जो आज के व्यस्त जीवन में मनुष्य को स्वस्थ तथा निरोग बनाए रखता है। दूसरा, योग देश के नागरिकों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, जिससे राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है।
तीसरा, योग मनुष्य को प्रकृति के निकट बनाए रखता है तथा मनुष्य को पर्यावरण संरक्षण की ओर सचेत करता है। तीसरा प्रश्न है, योग समाज व राष्ट्र के लिए किस तरह लाभदायक सिद्ध हो सकता है? इसका उत्तर होगा, योग समाज व राष्ट्र के लिए निम्न प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पहला, योग से मनुष्य स्वस्थ तथा निरोग बन सकते हैं तथा समाज व राष्ट्र की प्रगति में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा, योग मनुष्य को स्वस्थ मस्तिष्क तथा सोच प्रदान करता है, अतः समाज में अंधविश्वास समाप्त करने में सहायक हो सकता है। तीसरा, योग मनुष्य को प्रकृति के संरक्षण की शिक्षा प्रदान करता है। आइए अब चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने स्वामी रामदेव जी से किन घातक रोगों का बिना दवा के योग द्वारा निदान करने का आग्रह किया? इसका उत्तर होगा, भारत के राष्ट्रपति ने स्वामी रामदेव जी से हार्ट के ब्लॉकेज, डायबिटीज, मोटापा, आर्थराइटिस जैसे रोगों का बिना दवा के योग द्वारा इलाज करने का आग्रह किया। प्रश्न 5, स्वामी रामदेव जी किन बातों को अंधविश्वास बताते हैं तथा क्यों? इसका उत्तर है, स्वामी रामदेव विभिन्न प्रथाओं को अंधविश्वास मानते हैं, जैसे भूत प्रेत में विश्वास, दिशाओं तथा ग्रहों आदि का चक्कर तथा कुछ ऐसे अंधविश्वास जो धर्म के नाम पर समाज में फैले हुए हैं। स्वामी रामदेव का मानना है कि जब तक समाज में इन अंधविश्वासों का प्रचलन बना रहेगा तब तक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। प्रश्न 6, प्रश्न है, स्वामी रामदेव जी विदेशों में बसे भारतीयों को क्या संदेश देते हैं? इसका उत्तर है, स्वामी रामदेव जी विदेशों में बसे भारतीयों को संदेश देते हैं कि उन्हें देश से बाहर रहकर भी देश की संस्कृति तथा उसके महत्व को भूलना नहीं चाहिए। भारत की उदार परंपराओं तथा रीति रिवाजों का दिल से पालन करना चाहिए। अब आते हैं भाषा ज्ञान की ओर। प्रश्न पहला है, ये व्याकरण है, ग्रामर की ओर से। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलना है, पौधा पौधे, पुस्तक पुस्तकें, पेंसिल पेंसिलें, मुद्रा मुद्राएं, स्त्री स्त्रियां, रचना रचनाएं। दूसरा प्रश्न है, अब 2 मुहावरे लिखकर उनके अर्थ भी लिखिए। क, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद मिलना। ख, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। तीसरा प्रश्न है, कुछ शब्द युग्म विपरीत अर्थ होते हुए भी साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे उधेड़ बुन, बुरा भला आदि। इसी प्रकार के 8 शब्द युग्म अब तक के पाठों से छांट कर नीचे दिए स्थानों पर लिखिए, जैसे दिन रात, ऊपर नीचे, उल्टा सीधा, आकाश पाताल, इधर उधर, जल थल, अपना पराया, सूखा गीला। अब रचनात्मक उड़ान की ओर आते हैं। यदि आप स्वामी जी का साक्षात्कार लेते तो आप उनसे क्या क्या प्रश्न पूछते? नीचे लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, अपने से जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है वैसा प्रश्न आप लिख सकते हैं। पहला, स्वामी जी योग का प्रचलन कब तथा किसके द्वारा हुआ? दूसरा, स्वामी जी आप समस्त भारत को योगी के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? तीसरा, स्वामी जी भ्रष्ट राजनीति से देश को बचाने के लिए आप कौन सा अभियान चलाना चाहेंगे? परख के मंच पर अब इस प्रकार प्रश्न है, स्वामी रामदेव स्वस्थ भारत का सपना संजोए अपने योग अभियान में जुटे हैं। क्या आप उनके कार्यों के आधार पर बता सकते हैं कि उनके मन में भावी भारत के विषय में क्या विचार होंगे? तो इसका उत्तर होगा, स्वामी रामदेव के
योग अभियान के आधार पर हम उनके भावी भारत के विचारों के बारे में कह सकते हैं कि पहला, वे भारत के मानव संसाधन अथवा नागरिकों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ तथा कर्मठ देखना चाहते हैं। दूसरा, वे समाज व राष्ट्र को अंधविश्वासों तथा भ्रष्टाचार से मुक्त उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। तीसरा, वे संसार के सामने भारत को एक सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा रखते हैं। चौथा, वे भारतीयों को प्राचीन काल की भांति प्रकृति से जुड़कर सादगी से जीवन जीते देखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, योग का जीवन में क्या महत्व है? इस साक्षात्कार बातचीत के आधार पर बताइए। उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस साक्षात्कार के आधार पर योग के निम्नलिखित महत्व सामने आते हैं। पहला, योग के नियमित पालन से मनुष्य जीवन भर स्वस्थ तथा निरोग बना रह सकता है तथा दीर्घायु बन सकता है। दूसरा, योग विभिन्न प्रकार के घातक रोगों जैसे दिल से संबंधित रोगों, मधुमेह, कैंसर, एड्स आदि से बिना दवा के छुटकारा दिला सकता है। इससे इन रोगों के इलाज में खर्च होने वाली बड़ी धनराशि की बचत हो सकती है। तीसरा, योग मनुष्य को प्रकृति से जोड़कर रखता है। फलतः मनुष्य प्राकृतिक शोषण के बजाय उसके संरक्षण की ओर कदम बढ़ाएगा। चौथा, योग मनुष्य को स्वस्थ सोच प्रदान करता है। अतः योगी मनुष्य की भ्रष्ट समाज व राष्ट्र के सही मार्ग पर आगे बढ़ाने का महान कार्य कर सकता है। पाँचवां, योग परोक्ष रूप से अंधविश्वासों के उन्मूलन में सहयोग देता है। इस प्रकार से यह 5वां चैप्टर योग जीने की कला यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।